वचन को शुरू करने से पहले मैं आपको 5 नगरों के नाम याद दिला देना चाहता हूं। पूरी रीति से आप याद कर लो 5 नगरों के नाम। मेरे साथ जोर से बोलना, धीमे से नहीं, जोर से। सदोम, अमोरा, अदमा, सबोईम और बेला। जोर से बोलो। सदोम, अमोरा, अदमा, सबोईम, बेला। जो लोग बोल नहीं रहे हैं, मुंह बिल्कुल ऐसे उन्होंने बंद कर रखे हैं, गुस्से में अगर आप आए हो तो गुस्से को बाहर छोड़ दो, जोर से बोलो। यहाँ पे परमेश्वर के वचन की बातें हम सीखेंगे, और जब तक आप लोग ये 5 नगरों के नाम याद नहीं कर लोगे, आज आप वचन समझ में आपको आने वाला नहीं है। इसलिए जो बिल्कुल गुस्सों में बैठे हुए हैं, एकदम ऐसे करके बैठे हुए हैं कि मुंह खोलने के लिए उन्होंने कोई प्रतिबंध लगा रखा है, कोई टैक्स लगा रखा है, तो टैक्स को हटाओ, अपना मुंह खोलो, जोर से बोलो। सदोम, अमोरा, अदमा, सबोईम और बेला। मैंने 5 नगरों के नाम आपको बुलवाए हैं। 5 नगर, ये वो 5 नगर जो दुष्टता में इतने बढ़ चुके थे कि परमेश्वर ने इन 5 नगरों को नष्ट करने का निर्णय ले लिया। 5 नगर। आज जितनी देर आप भवन में बैठो, ध्यान से बैठना कि मैं जब बोलूं तो आप जोर से बोलना, धीमे से नहीं। हालेलुया। सदोम, अमोरा, अदमा, सबोईम और बेला। किस किस को ये 5 नगरों के नाम याद हो गए? किस किस को ये 5 नगरों के नाम बिल्कुल याद हो गए? सदोम, अमोरा, अदमा, सबोईम और बेला। 5 नगर के नाम याद कर लेना। ये 5 नगर याद करना आसान है कि सदोम अमोरा आपको सब याद है, क्योंकि बार बार उसमें बाइबल में इसका जिक्र आपने पढ़ा है। अदमा याद करना आसान है आपके लिए। सबोईम और बेला। बेला, जैसे बेला नाम है नगर का, लेकिन बेला एक बर्तन भी होता है, तो बेला बर्तन के आधार पर आप जो है उसका नाम याद कर सकते हो। एक ही नाम आपको याद करना कठिन है, सबोईम। सबोईम नाम पर ध्यान केंद्रित रखना कि ये नाम जो है वो आप याद कर लो, तो बाकी चारों नाम आपको बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। जोर से बोलना। सदोम, अमोरा, अदमा, सबोईम और बेला। मैं आशा करता हूं 5 नाम आपको याद हो चुके होंगे। अगर याद नहीं हुए हैं तो आप ध्यान देना इस बात पर कि 5 नगर हैं। कितने नगर हैं? 5 नगर हैं। दुष्टता के मामले में ये इतने आगे निकल गए कि परमेश्वर ने इतिहास में एक ऐसा काम किया कि इन 5 नगरों को नष्ट करने का निर्णय ले लिया। ये 5 नगर दुष्टता में बहुत आगे थे, बहुत दुष्टता में आगे थे। ये आसपास में बसे हुए नगर थे और ये नगर राज्य थे, इनके राजा भी थे। एक बार इन 5 नगरों के राजाओं के खिलाफ 4 राजा आए और उन्होंने युद्ध किया, और उसमें लूत को भी ये बंदी बना करके 4 राजा लोग लेकर के चले गए। अब्राहम आकर के अपने भतीजे लूत को छुड़ा करके और इन राजाओं को, 5 राजाओं को छुड़ा करके लेकर के आता है, जिसका बाइबल में आप उत्पत्ति उसका 13वें अध्याय में जिक्र पढ़ते हैं। हालेलुया। दुष्टता इनकी इतनी बढ़ गई 5 नगरों की कि परमेश्वर के कानों में इनकी चिल्लाहट पहुंची। एक बार फिर से इन 5 नगरों के नाम जोर से मेरे साथ बोलना। सदोम, अमोरा, इसके बाद अदमा और हालेलुया। तालियां बजा सकते हैं आप अपने लिए। सदोम, अमोरा, अदमा, सबोईम और बेला। ये 5 नगर, आसपास के नगर, और इतनी दुष्टता में आगे बढ़े हुए कि परमेश्वर की चिल्लाहट, परमेश्वर के कानों में इनकी चिल्लाहट, इनकी बातें, इनके काम जो है वो पहुंच गए। और परमेश्वर ने कहा मैं नष्ट करूंगा इन नगरों के लिए। परमेश्वर अब्राहम से मिलने आए, उनके दूत परमेश्वर के 3 पुरुष
जो दूत बाइबल में लिखा है कि आए। और जब वो अब्राहम से बातचीत करके आगे बढ़ने लगे, जैसा हमने अभी पढ़ा है उत्पत्ति के 18वें अध्याय में, जो घटना में हमने पढ़ी कि अब्राहम से परमेश्वर ने बात करी कि मैं अब्राहम को ये भेद बताऊंगा कि जो काम मैं इन नगरों में करने जा रहा हूं। तो अब्राहम परेशान हुए कि अरे परमेश्वर, अगर 50 धर्मी जन मिल जाते उस नगर में, सदोम इनका केंद्र था, तो बातचीत सदोम के विषय में थी, लेकिन 5 नगर आसपास में थे, सब मिला के 5, सदोम, अमोरा, अदमा, सबोईम और बेला। बेला का नाम सुअर भी है, सुअर। वो कैसे सुअर नाम पड़ा वो भी हम आज परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। बेला को सोअर, सुअर भी कहते हैं, बेला नगर को। और बेला नगर बड़ा महत्वपूर्ण नगर था, क्योंकि आज हम जिस नगर के बारे में बहुत ध्यान से सोचेंगे वो बेला नगर है, जो सोअर भी कहलाता है। तो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि नगरों को मैं नष्ट करने वाला हूं। अब्राहम बड़े भयभीत हुए और उन्होंने प्रार्थना करी कि अगर 50 धर्मी लोग मिल जाएं तो क्या उन 50 के कारण आप इन नगरों को या इस पूरे नगर को नहीं बचा सकते? परमेश्वर ने कहा मैं बचा सकता हूं, 50 धर्मी मिल गए तो मैं बचा लूंगा। फिर 50 से 5 कम हो गए, 45। परमेश्वर ने कहा मैं तब भी बचा दूंगा, तब भी मैं इनको नष्ट नहीं करूंगा। फिर अब्राहम ने निवेदन किया 40 अगर मिल जाएं, परमेश्वर ने कहा मैं तब भी बचा लूंगा। फिर अब्राहम ने कहा 30 मिल जाएं, 20 मिल जाएं और लास्ट में आकर के 10 मिल जाएं। परमेश्वर ने कहा अगर 10 भी मिल गए तो भी मैं इनको नष्ट नहीं करूंगा। 10 मिल जाए, 10 धर्मी लोग मिल गए तो मैं इन नगरों को नष्ट नहीं करूंगा। परमेश्वर ने फिर भी इन नगरों को नष्ट किया, क्योंकि उनमें 10 लोग भी धर्मी नहीं पाए गए। अब एक सवाल है कि अब्राहम ने 10 धर्मियों की ही बात कह के अब आगे को प्रार्थनाएं बंद क्यों करी? वो 10 से और नीचे भी आ सकते थे, एक के लिए भी कह सकते थे कि अगर एक ही व्यक्ति मिल जाए तो क्या आप इन एक के कारण सबको माफ नहीं कर देंगे? लेकिन परमेश्वर, प्रभु का वचन कहता है कि अब्राहम ने केवल 10 पर ला करके उस प्रार्थना को रोक दिया। बाइबल कहती है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। एक धर्मी जन अगर सदोम, अमोरा, अदमा या सबोईम या बेला में मिल जाता तो क्या परमेश्वर उस एक के कारण इन नगरों को माफ नहीं कर सकते थे? लेकिन बाइबल बताती है कि अब्राहम ने 10 के आगे, 10 के नीचे जाकर के कोई प्रार्थना नहीं करी। और ये एक सवाल है, ये एक प्रश्न है, 10 ही क्यों? 10 क्यों? 8 मिल जाते तो, 5 मिल जाते तो, 4, 3, 2, अरे एक ही मिल जाता। लेकिन 10 के बाद कोई प्रार्थना नहीं। हालेलुया। मैंने इसीलिए आपको कहा 5 नगरों के नाम। 5 नगरों के नाम क्या क्या? सदोम, अमोरा, अदमा, सबोईम और बेला, जो सुअर भी कहलाता है। 5 नगर और 10 लोग। किस किस को बात मेरी समझ में आ गई? आ गई? किस किस को बात समझ में आ गई? 5 नगर और 10 लोग, एक में 2 आदमी। 2 जन एक मन के होकर मेरे पिता से कुछ भी मांगेंगे तो पिता जो स्वर्ग में है वो उनके लिए पूरा हो जाएगा। हालेलुया। 2 जन,
दो जन एक मन के होकर के। अब आप पाते हो परमेश्वर ने इन 5 में से 5 को नष्ट नहीं करा। 5 में से परमेश्वर ने 4 को नष्ट किया और बेला नगर को नष्ट नहीं किया। परमेश्वर के दूत 5 नगरों को नष्ट करने के लिए निकले। व्यवस्था विवरण उसका 29वां अध्याय और 2 और 3 वचन, 23 वचन, उसके अंतिम हिस्से में लिखा है, सदोम और अमोरा, अदमा और सबोईम के समान हो गया है, जिन्हें यहोवा ने अपने कोप और जलजलाहट में उलट दिया था। व्यवस्था विवरण उसका 29वां अध्याय 23वां वचन। परमेश्वर के दूत 5 नगरों को नष्ट करने के लिए निकले, लेकिन उन दूतों ने एक नगर को छोड़ दिया, बेला नगर को। 4 को नष्ट कर दिया। कौन कौन से 4 को? सदोम, अमोरा, अदमा और सबोईम को, जिन्हें परमेश्वर ने आग डाल करके पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। दूत निकले थे 5 को नष्ट करने के लिए और नष्ट किया 4 को। बाइबल बताती है कि जब लूत और उसके परिवार के लोग, उसकी 2 बेटियां, पत्नी, जब निकलना नहीं चाह रहे थे अपने स्थान से, अपने घर से, तब परमेश्वर के दूतों ने क्या किया? हाथ पकड़ करके लूत को जबरन खींच करके बाहर निकाला और लूत से कहा, पहाड़ पे भाग जा। लेकिन लूत फिर आनाकानी करने लगा। लूत ने कहा, यह एक छोटा सा नगर पास में ही है, मुझे यहां तक भाग जाने दे। बेला, सोअर नाम बाद में पड़ा। लूत ने कहा, देख वो नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं, वो छोटा भी है, मुझे भाग जाने दे। क्या वो नगर छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा? उसने उससे कहा, मतलब दूत ने उससे कहा, देख मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है। हालेलुया। देख मैंने इस विषय में, किस विषय में? कि बेला नगर जो पास में है, सदोम, अमोरा, अदमा, सबोईम के साथ में जो एक बेला नगर भी है, छोटा सा नगर है, उसमें मुझे भागने दे। और इस विषय में दूत ने कहा, ठीक है, मैंने तेरी विनती स्वीकार की। आगे को जो लिखा है आप उसको ध्यान से उसमें पढ़ना। क्या लिखा है? कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नष्ट ना करूंगा, उसको मैं नष्ट नहीं करूंगा। जिस नगर में तू जाना चाहता है, दूतों ने कहा था उससे कि पहाड़ पे भाग जाओ, क्योंकि परमेश्वर उन 5 नगरों को नष्ट करने वाले थे। परमेश्वर सदोम, अमोरा, अदमा, सबोईम और बेला 5 नगरों को नष्ट करने वाले थे, लेकिन 4 जन मिलते हैं, लूत की 2 बेटियां और उसकी पत्नी, ये 4 जन। बाद में पत्नी नमक का खंभा बन गई। जब आग गिरी सदोम, अमोरा और अदमा और सबोईम पर, दूतों ने कहा था लौट के पलट करके मत देखना, लेकिन लूत की पत्नी ने पलट के देखा और वो नमक का खंभा बन गई। लेकिन जब वो भागे थे वो 4 थे। लूत की पत्नी बीच में खंभा बन के खड़ी हो गई, फिर वो 3 रह गए। कौन कौन? लूत और उसकी 2 बेटियां। दूत ने कहा, उसको मैं नष्ट ना करूंगा। पहले कहा पहाड़ पे भाग जा, क्योंकि परमेश्वर 5 नगरों को नष्ट करने वाले थे। लेकिन जब लूत ने प्रार्थना करी कि मुझे इस छोटे से नगर में भाग जाने दे, तो परमेश्वर ने दूतों के द्वारा काम किया। और परमेश्वर ने क्या किया कि लूत की प्रार्थना को सुन के
लूत की बेटियों की सहमति को सुन के 3 लोगों को प्रार्थना में एकमत होकर के मांग लेने से क्या होता है? बेला नगर माफ कर दिया जाता है, बेला नगर छोड़ दिया जाता है, बेला नगर पर परमेश्वर की आग नहीं डाली जाती है। सदोम अमोरा और अदमा और सबोईम के समान ही उनकी स्थिति होने वाली थी। छोटा नगर था। बाद में लिखा है, फुर्ती से भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूंगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोअर पड़ा। सोअर मतलब छोटा नगर, छोटा छोटा, सोअर छोटा। उस नगर को भाग जा जो तूने मांगा है। अब बेला नगर के बारे में आप विचार करो। 4 नगर जब और नष्ट किए जा रहे थे, उसकी भी यही नियति होने वाली थी। छोटा नगर था, लोग सुबह सुबह सो के उठे, लोगों ने देखा सदोम को, अमोरा को, आसपास के जो 2 और नगर थे, और बेला के लोग सुरक्षित थे। बेला के लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही थी, क्योंकि बेला में लूत और उसकी 2 बेटियां प्रवेश कर चुके थे। वचन कहता है, जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूं। हालेलुया। जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूं। पौलुस और सीलास, जो हमने अभी पढ़ा पेड़ों के काम उसका 16वें अध्याय में, 2 जन रात के समय, आधी रात के समय, पैरों में उनके बेड़ियां पड़ी हुई हैं, शरीर से खून निकल रहा है, और वो परमेश्वर की महिमा के गीत गा रहे हैं। 2 जन कैदी सुन रहे थे। परमेश्वर ने भूकंप को भेजा। अब यह भी सोचने की बात है, ये कैसा भूकंप था जिसमें और कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कैदियों के जो बेड़ियां पड़ी हुई थी वो खुल गई। 2 जन गीत गा रहे थे, एक मन के होकर के परमेश्वर के भजन गा रहे थे, कैदी सुन रहे थे। भूकंप आया, बेड़ियां खुल गईं, और आप उसके बाद की घटना में पाते कि दरोगा और उसका पूरा घराना परमेश्वर की महिमा के लिए बचा लिया गया। हालेलुया। 2 जन आपके जीवन में अगर ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसा नहीं है कि 1 जन की प्रार्थना स्वीकार नहीं होती, 1 जन की भी प्रार्थना स्वीकार होती है, लेकिन अगर कोई ऐसी गंभीर चीज है, कोई ऐसा विषय है, अगर मैं आपको 1 जन को कहूं 50 किलो का वजन उठाने के लिए, तो शायद आपको परेशानी होगी। आपको मैं कहूं कि 50 किलो का अगर एक बोरा उठा करके आप अपने सिर पे रख लो तो आपको परेशानी होगी। लेकिन 2 लोगों से कहूं कि इस वजन को उठा करके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दो, तो उन लोगों को बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन वो आसानी के साथ 2 जन मिल करके उस वजन को उठा सकते हैं। 2 जन एक मन के होकर के मेरे पिता से कुछ भी मांगेंगे तो वो उनके लिए हो जाएगी। हालेलुया। 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मत होकर उसे मांगे तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। 2 जन विकट परिस्थिति, खराब परिस्थिति, और 2 जन एक मन के होकर के प्रार्थना करें, 2 जन एक मन के होकर के परमेश्वर से मांगे, जबकि परमेश्वर 1 जन की भी प्रार्थना को सुनता है, लेकिन 2 जन की प्रार्थना से परमेश्वर महान कार्य करते हैं। मैं आपसे कहूं, जैसे मैंने अभी बोला 50 किलो का बोरा 1 जन को उठाने में बड़ी परेशानी होगी, लेकिन 2 जन के लिए कहूं तो उठाना आसान हो जाएगा, 3 जन से और आसान हो जाएगा। अगर और ज्यादा लोग हो जाएंगे तो और आसान हो जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है
2 जन 3 जन मिल करके जब प्रार्थना करते हैं, बेला नगर बच जाता है, जिसको नष्ट होने के लिए रख दिया गया था। परमेश्वर का वचन कहता है वो दरोगा, उसका पूरा घराना बच जाता है। जब 2 जन मिल करके परमेश्वर की महिमा कर रहे होते हैं, तो कैसा भी पहाड़ क्यों ना हो, कैसा भी समस्या क्यों ना हो, कैसी भी संकट विकट परिस्थिति आपके जीवन में क्यों ना हो, 2 जन एक मन के होकर के अगर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उस विषय को निश्चय ही पूरा करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई गलत विषय के लिए प्रार्थना करें। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 14वां वचन हमें कहता है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। उसकी इच्छा के अनुसार। पिछले इतवार को भी हम लोगों ने 2 गवाहों के विषय में सुना था कि अगर कोई बात तय करी जाए तो उसके लिए 2 गवाहों का होना, 2 या 3 गवाहों के द्वारा ही निर्धारित होने चाहिए। और वो 2 गवाह भी परमेश्वर की ओर से सच्चे गवाह होने चाहिए, झूठे नहीं। झूठे गवाह नहीं, जैसे नाबोत की दाख की बारी को अपने कब्जे में, अपने अधिकार में लेने के लिए इजेबेल रानी ने झूठे गवाह खड़े कर दिए, ऐसे गवाह नहीं, सच्चे गवाह। अगर 2 गवाह किसी बात को तय करते हैं या 3 गवाह किसी बात को तय करते हैं, तभी परमेश्वर के वचन के द्वारा वो बातें तय होती हैं। हालेलुया। जब हम प्रार्थना 2 लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं, 2 लोगों की प्रार्थना मिलकर के गवाही बन जाती है। 2 लोग जब मिलकर के प्रार्थना करते हैं, जैसे मैंने कहा कि आप देखना इस बात को करके, अकेले कोई वजन उठा के देखना। आपकी क्षमता अगर बहुत है तो हो सकता है आप 60 किलो वजन उठा दो, 70 किलो का वजन उठा लो, 80 किलो भी हो सकता है कोई जन उठा ले, या 1 कुंटल भी हो सकता है कोई अगर बहुत शक्तिशाली है तो उठा ले, या उससे भी ज्यादा उठा ले। लेकिन 2 लोग मिलकर के जब कोई वजन उठाएंगे, मान लीजिए आपके क्षमता 50 किलो वजन उठाने की है अकेले की, और दूसरे जन की भी 50 किलो की क्षमता है, दोनों लोग मिलकर के 1 कुंटल वजन उठा सकते हैं नियम के अनुसार। जैसे कि 50 किलो एक व्यक्ति ने उठाया, 50 किलो दूसरे ने उठाया, कितना हो गया? 50 और 50 1 कुंटल या 100 किलो। अब आप घर में जाकर के करके देखना, 2 जन मिल करके अगर वजन उठा करके अपनी पूरी क्षमता से कोशिश करेंगे तो कम से कम वो 1.5 कुंटल भी उठा लेंगे, उससे ज्यादा ही उठाएंगे जितना अलग अलग करके उठाएंगे। उससे ज्यादा क्यों उठाएंगे? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है 2 लोगों के परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। 2 लोग जब मिलकर के परिश्रम करते हैं, इसीलिए अगर आप गंभीर समस्याओं में हैं, मैं सोचता हूं आपकी स्थिति बेला नगर जैसी तो बिल्कुल भी नहीं होगी कि परमेश्वर आपको एकदम नष्ट करने वाला हो। आपकी स्थिति ऐसी भी नहीं होगी जैसा पौलुस और सीलास की उस बंदी गृह में थी। और हो सकता है आप ऐसा महसूस करते हो कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिल पा रहा है। कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर हमारे अकेले की प्रार्थनाओं से ही मिल जाता है। आपने प्रार्थना की, परमेश्वर ने आंसर दिया, लेकिन कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर आपके अकेले की प्रार्थनाओं से नहीं मिल पा रहा है। अभी 4-6 दिन पहले मैं बहुत अपने मन में परेशानी को महसूस कर रहा था। 2 दिन तक मैंने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं किया और मैं बड़ा परेशान था कि ऐसा क्यों हो रहा है। कोई रीजन था जिसके लिए मैंने प्रार्थना करी। अब जो आत्मिक जगत है उसमें एक संघर्ष है। शैतान की शक्तियां आपसे लड़ाई करती हैं। अगर बहुत सारी शक्तियां आपको अगर दबा लेंगी, एक को वो दबा सकती हैं
लेकिन 2 से का सामना वो नहीं कर सकती हैं। यहाँ पे बृहस्पति की सभा हुई, कुछ लोग जा चुके थे, उसके बाद में हम लोग बैठ कर के बात कर रहे थे। मैंने कुछ लोगों से वहाँ पर जो बृहस्पति की मीटिंग में जो बाद में बचे हुए थे, और जिसमें शायद सूरज भाई थे, आप नहीं, तो मैंने अपनी समस्या बताई कि 2 दिन से मुझे एक मायूसी अपने जीवन में महसूस हो रही है, परमेश्वर की सामर्थ मुझे महसूस नहीं हो पा रही है, जैसे कि मैं अक्सर करता हूं। और फिर उन लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना करी। जैसे ही प्रार्थना की, जबकि मैं 2 दिन से लगातार प्रार्थना कर रहा था, लेकिन जैसे ही उन लोगों ने प्रार्थना करी, परमेश्वर की सामर्थ फिर से मेरे अंदर मुझे महसूस होने लगी। और मैंने कहा, वाकई में कभी कभी हम अकेले नहीं जी सकते शैतान की ताकतों से, लेकिन 2 लोग मिलकर के, 3 लोग मिलकर के बड़ी आसानी से हम शैतान की शक्तियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप जब प्रार्थना अकेले करते हो तो हो सकता है आपको आंसर जरूर मिले होंगे, लेकिन जिन बातों के लिए आपको आंसर्स नहीं मिल पा रहे हैं, जिन बातों के लिए आपको लग रहा है कि कोई आंसर परमेश्वर की तरफ से मिल ही नहीं रहा है, आपको वचन उत्साहित करता है। बेला नगर बचा लिया गया क्योंकि वहां 3 धर्मी जन पहुंच गए। दरोगा, बंदी गृह का और पूरा घराना बचा लिया गया क्योंकि 2 लोग मिलकर के वहां पर परमेश्वर की आराधना करने लगे, पौलुस और सीलास। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में ऐसे संकट में, ऐसे की परिस्थिति में फंसे हुए महसूस करते हैं, जहां पर आपको लगता है कि आप परमेश्वर की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है, आपको लगता है कि अब इस विषय में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, तो आप जब लगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको बस सिर्फ इतना करना है कि आप एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जिससे आप अपने मन की सारी प्रार्थनाओं को, सारे विषयों को ईमानदारी के साथ शेयर कर पाएं। एक ऐसे मनुष्य को ढूंढिए, ऐसे भाई ऐसी बहन को ढूंढिए जिसके साथ आप प्रार्थना कर सकें, लेकिन सच्चे मन से, झूठे मन से नहीं। सच्चे गवाह होने चाहिए, झूठे गवाह नहीं। आप परिस्थितियों को चेंज होते देखेंगे अगर आपके साथ 2 या 3 जन मिलकर के परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। आपकी परिस्थिति बहुत खराब हो सकती है, हो सकता है आप अपने आप को संकट में फंसा हुआ महसूस कर रहे हो सकते हैं, लेकिन आप याद करो, परमेश्वर ने 3 लोगों की उपस्थिति के कारण बेला नगर को छोड़ दिया, बेला नगर को बचा दिया, बेला नगर को नष्ट नहीं किया। जबकि परमेश्वर चाहते तो जैसे परमेश्वर ने फिलिप्पुस को आत्मा के द्वारा उठा करके दूसरे स्थान पर भेज दिया था, परमेश्वर लूत को और उसकी बेटियों को भी अपने आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा पहाड़ पे ले जाकर के पहुंचा सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना। और धर्मियों की प्रार्थना, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। आपके सवाल बहुत बड़े हो सकते हैं, आपके समस्याएं बहुत बड़ी हो सकती हैं, लेकिन वो कभी भी परमेश्वर से बड़ी नहीं हो सकती। आपके रिश्ते हो सकता है इतने खराब हो गए हों कि आप लगे कि अब ये ठीक नहीं हो सकते। आप अपने एक ऐसे मित्र को ढूंढिए, अपने एक ऐसे प्रार्थना साथी को, प्रार्थना योद्धा को ढूंढिए जिससे अपने मन की सारी बात आप बांट पाओ, शेयर कर पाओ ईमानदारी के साथ, जो आपकी प्रार्थनाओं का मजाक ना उड़ाए, आपके विषयों का मजाक ना उड़ाए, लेकिन आपके साथ एक मन होकर के प्रार्थना करना शुरू करे। और आप देखना, आप गवाही दोगे कि हमने 2 लोगों ने मिलकर के परमेश्वर से ये विषय पर प्रार्थना करी और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुनकर के एक सुंदर उत्तर भेजा है, और हम परमेश्वर का धन्यवाद
देते हैं। हालेलुया। आज आपकी प्रार्थना का विषय, ऐसे विषय भी हो सकते हैं जिन्हें आप किसी और के साथ शेयर ना कर पाएं। आप नहीं चाहते कि किसी के साथ ऐसे विषय को शेयर किया जाए। आपको हो सकता है एक आत्मग्लानि महसूस होती हो कि मैं अगर ऐसे अपने प्रार्थना विषयों को शेयर करूंगा तो मुझे इसमें लज्जा आती है। लेकिन आप इस बात को भी सोचिए कि अगर आप शेयर करेंगे, आप अपने ऐसे एक प्रार्थना साथी, प्रार्थना योद्धा के साथ में उनको प्रार्थनाओं को बोलेंगे, तो जब उनके उत्तर मिलेंगे तो वो कहीं ज्यादा संतुष्टिदायक होंगे। आज बहुत सारे लोग प्रार्थनाओं को हो सकता है छिपा रहे हो सकते हैं, और वो कह रहे हो सकते हैं कि परमेश्वर मैं क्या करूं, मेरे साथ कोई दूसरा प्रार्थना योद्धा नहीं है। एक लड़की जो पागल हो गई थी, मानसिक रोगी होकर के जो सड़कों पर भागा करती थी, परमेश्वर ने उसको चंगा किया जब वो पहली बार चर्च में अपनी मां के साथ गई और उसने प्रभु को ग्रहण किया और उसने इस वचन को पढ़ा कि 2 जन पृथ्वी पर एक मन के होकर के मेरे पिता से जो स्वर्ग में कुछ भी मांगेंगे तो वो उनके लिए हो जाएगा। उसने प्रार्थना की, परमेश्वर मेरे पास कोई दूसरा जन नहीं है, क्योंकि उसकी मां, उसके परिवार के लोग जो गए थे केवल चंगाई के लिए गए थे। अब चंगाई हो गई, मां ने सब कुछ छोड़ दिया, लड़की ने नहीं छोड़ा और वरन परमेश्वर के विरोध में कार्य करना शुरू कर दिया। पहले जाकर के प्रार्थना करवाते थे, अब प्रार्थना जब ये लड़की करने बैठती थी तो घर में तेज म्यूजिक बजा देते थे, खूब तेज, और इस लड़की का भाई खूब तेज म्यूजिक बजा करके उसको डिस्टर्ब करता था। ये लड़की प्रार्थना करने लगी कि परमेश्वर मुझे एक ऐसा जन दे जिसके साथ में मैं मिलकर के प्रार्थना कर सकूं। परमेश्वर ने उसकी इस प्रार्थना को सुना और उसका भाई जो तेज म्यूजिक तब बजाता था जब ये लड़की प्रार्थना करने बैठती थी, परमेश्वर ने उसी भाई को चेंज कर दिया और उस भाई को बदल करके उसके साथ एक मन होकर के प्रार्थना के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया। हालेलुया। हो सकता है आपको लगे कौन मेरे साथ एक मन हो सकता है, मैं अपनी बातें किससे शेयर करूं। आप इतनी प्रार्थना तो परमेश्वर से कर ही सकते हैं कि परमेश्वर एक जन मुझे ऐसा प्रदान कीजिए जिसके साथ मैं एक मन होकर के परमेश्वर पिता आपसे प्रार्थना कर सकूं। अब्राहम ने 10 से नीचे फिर नहीं आया, क्योंकि अब्राहम 10 ये भेद जानते थे कि अगर किसी बड़े चीज के लिए आंसर प्राप्त करना है तो कम से कम 2 जन का होना आवश्यक है। 5 नगर नष्ट करने थे, 5 गुणा 2 कितने हुए? 10। 50 से शुरू किया, 45, 40, 30, 20, अब 10 से नीचे नहीं। 10 से नीचे क्यों नहीं? क्योंकि 2 जन तो कम से कम परमेश्वर मांग करते हैं किसी बड़ी प्रार्थना को सुनने के लिए। अगर आपके पास कोई और जन नहीं है तो आप बहुत से प्रेयर टॉवर्स हैं, उनको कॉल करके बताइए। इसीलिए प्रेयर टॉवर्स की मिनिस्ट्री बड़ी कामयाब मिनिस्ट्री है। कभी कभी मैंने लोगों को सुना है प्रेयर टॉवर्स के विषय में विरोध की बातें बोलते हुए, लेकिन वो लोग नहीं जानते कि प्रभु का वचन क्या कहता है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए शांति की बातें कहा करो, एक दूसरे के साथ अच्छे व्यवहार से रहो, एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बनो। अगर आपके मन में कभी आता है कि हम पास्टर को नहीं बताएंगे, किसी ऐसे, आप पास्टर को नहीं बताएंगे तो क्यों नहीं बताएंगे? बहुत बार यह भी एक सवाल है कि हम अपने प्रार्थना के विषय पास्टर को नहीं बताएंगे। क्यों ऐसा होता है? या तो कोई आपको रोकता है या शैतान आपको रोकता है। आपके अंदर का हठीलापन भी हो सकता है आपको रोकता हो। अहम
आपको रोकता हो कि मैं किसी को अपना प्रार्थना विषय शेयर नहीं करूंगा। कई बार लोग ऐसे कहते हुए पाए जाते हैं, मैं और मेरा परमेश्वर, मैं और मेरा परमेश्वर, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। और जो इंसान इस प्रकार की बात बोले कि मैं और मेरा परमेश्वर और मुझे किसी बात की आवश्यकता नहीं है, आप सदोम, अमोरा, अदमा और सबोईम को स्मरण रखना कि उसमें वो लोग नहीं मिले, इसीलिए वो नगर नष्ट हो गए। वो भी बचाए जा सकते थे अगर 8 लोग और मिल जाते, अगर और लोग मिल जाते, परमेश्वर उनको भी बचा लेता, लेकिन परमेश्वर ने नहीं बचाया। ये महत्वपूर्ण विषय है। अगर कोई इंसान आपको रोके कि अपने प्रार्थना विषय और लोगों को शेयर मत करो, कोई आपको गुमराह करे कि अपने प्रार्थना विषय दूसरों को शेयर मत करो, आप याद रखना वो शैतान का काम कर रहा है। अब्राहम ने तो इस भेद को जाना कि 2 लोग एक मन के होकर के अगर मेरे पिता से कुछ मांगेंगे वो उनके लिए हो जाएगा। आपको ये सीखना आवश्यक है, ये जानना आवश्यक है। जो लोग अपने प्रार्थना विषयों को केवल अपने तक सीमित रखना चाहते हैं, केवल अपने तक सीमित रखना चाहते हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो अपने प्रार्थना विषय दूसरों के साथ शेयर करें। एक दूसरी बात, अगर कोई जन आपके साथ प्रार्थना का विषय शेयर करता है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्रार्थना करें, ना कि उसको पब्लिक इशू बनाएं कि ऐसे ऐसे प्रार्थना के लिए कहा गया है। और मेरी आशा इस बात को कोई बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन कभी कभी भाई लोग भी, लेकिन अक्सर महिलाएं इस काम को करने में बड़े आगे होती हैं। और मैं किसी के लिए नहीं कह रहा, लेकिन इस बात को सोचना, अगर कोई प्रार्थना का विषय आपको मिले, अब आपकी जिम्मेदारी है। किसी का कोई व्यक्तिगत विषय है, अब हमने व्यक्तिगत विषय को क्या कर दिया, पब्लिक इशू बना दिया, बिल्कुल सब में गा दिया। ऐसी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा। यह चुगलखोरी है। यहां से प्रार्थना विषय लिया और पूरी दुनिया में फैला दिया कि उनके घर में ऐसा ऐसा चल रहा है, वो प्रार्थना, वो अब फिर उसमें और ज्यादा चीजें मिला मिला करके बोलना, अनावश्यक रूप से बोलना। आपको अगर प्रार्थना का कोई विषय दूसरा व्यक्ति देता है, कोई भाई कोई बहन देता है, तो आपको गंभीरता पूर्वक वो प्रार्थना का विषय परमेश्वर के पास लेकर के जाना है, पब्लिक के पास लेकर के जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। ध्यान देना, क्यों लोग प्रार्थना का विषय नहीं देना चाहते, जिससे कि वो पब्लिक इशू ना बन जाए। आपसे कहा गया किसी विषय के लिए कि ये प्रार्थना करना, आपने प्रार्थना तो करी नहीं, आपने क्या कर दिया, उसको प्रचार कर दिया पब्लिक में जाकर के। अब पब्लिक में जाकर के प्रचार करने से आपको एक आत्मसंतुष्टि मिल गई कि हमने सबको बता दिया, हमने जो है पूरी दुनिया को फैला दी उनके घर की कहानी कि क्या उनके घर में चल रहा है। उसको साधारण शब्दों में कहते हैं कि हमने उनका खूब जो कर दिया, खूब। अब वो शब्द मैं बोलना नहीं चाहता। प्रार्थना का कोई विषय मिले आपको, आपकी जिम्मेदारी है कि उसके लिए आप प्रार्थना करें, ना कि उसको जाकर के पब्लिक में प्रचार करें या पब्लिक इशू बना दें। किसी के घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन क्या करना चाहता है, कौन क्या नहीं करना चाहता है, ये विषय अगर हमें प्रार्थना का कोई भी जन देता है तो हमें गंभीरता के साथ प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि उसने दिया है ये सोच करके कि हमारे लिए प्रेयर करेंगे, ये हमारे लिए परमेश्वर से कुछ मांगेंगे। और ये बहुत आपके व्यक्तित्व की खासियत होनी चाहिए कि अगर कोई प्रार्थना का विषय आपको मिला है, पर्सनल मैसेज मिला है, कोई पर्सनल बिल्कुल क्लोज है, तो आप उसे कभी भी दूसरों को शेयर मत करो। वो आपको मिला है,
दूसरे के घर में अगर किसी ने कोई परेशानी चल रही है वो आपको बता दी और आपने जाकर के कह दी पूरे पब्लिक में जाकर के, तो आपने एक तरीके से उसका उपहास कर दिया, मजाक बना दिया। इसीलिए कभी कभी लोग प्रार्थना का विषय नहीं देते कि जाकर के पता नहीं किस किस को बता देंगे ये। अगर आप एक अच्छे प्रार्थना योद्धा बनना चाहते हैं तो एक कहावत है, अपने पेट में बातों को रखना सीख लो। पेट में बातों को रखना समझ में आता है कि कोई आपसे आपकी बात उगलवाने ना पाए। शैतान बड़ा चालाक है, उनके घर में क्या चल रहा है, हाँ भैया उनके घर में ये चल रहा है, अब फिर 4 नमक मिर्च मिला करके भी उसने और शेयर कर दी कि उसके घर में ये भी चल रहा है। अब वो चल ही नहीं रहा जो बता दी। हर एक प्रार्थना करने वाले जन, और प्रार्थना करने वाले सब लोग हैं, प्रार्थना करने वाले सब है, सबको जिम्मेदारी कि वो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। सबको जिम्मेदारी है कि वो प्रार्थना के विषयों को बहुत संजीदगी के साथ अपने मन में रखना सीख सके, ना कि उसको पब्लिक में जाकर के बता सके। आप ध्यान रखना, अगर कोई जन ऐसा करता है, कोई जन ऐसा करता है कि प्रार्थना का विषय मैंने दिया या आपने मुझे दिया और मैंने जाकर के जो पर्सनल है, जो बहुत पर्सनल है, मैंने जाकर के प्रार्थना तो करी नहीं या कर भी दी और जाकर के सब में कि ये ऐसा उस घर के अंदर चल रहा था, ऐसा उस घर के अंदर चल रहा था, ऐसा उस घर के अंदर चल रहा था। ये शैतान है। वो व्यक्ति के अंदर शैतान है और वो व्यक्ति शैतान है। जैसे यहूदा इस्करियोती के लिए यीशु ने कहा कि तुम में से एक शैतान है। प्रार्थना के विषयों को आप कभी भी जो पर्सनल व्यक्ति को बताने दो। व्यक्ति अपने घर की बात जो है 50 लोगों को बता दो, लेकिन आप अपने मुंह से मत कहो। आपकी जिम्मेदारी है कि आप किसी के घर की बात किसी के घर में ना पहुंचाओ। अगर आप ऐसा करते हो कि कोई फिर आपको पसंद नहीं करेगा और एक समय पर फिर आएगा आप अकेले पड़ जाओगे। अगर किसी के हृदय में कोई बात नहीं रुक पाती है तो समझ लो वो बांध जो है टूटा हुआ है। बांध टूट गया, पानी बह गया। अब यहां की बात उठा करके आपने 50 जगह बोल दी, कोई फिर आपको इन फ्यूचर विश्वास नहीं करेगा आपके ऊपर। कई बार जिन लोगों के साथ मेरी प्रार्थना होती है तो वो उनको जब प्रार्थना का कोई विषय पता चलता है तो वो मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन उठाते हैं, जब आपको पता था तो आपने हमें क्यों नहीं बताया, है ना? आपने हमें क्यों नहीं बताया? वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि जो विषय मुझे दिया गया अगर वो व्यक्ति स्वयं आपको बताए तब तो वो प्रार्थना का विषय है, लेकिन मैंने अगर किसी और को बताया वो चुगलखोरी हो गई। और परमेश्वर इस बात को पसंद नहीं करते। एक दिन क्या होगा, फिर वो व्यक्ति अकेला पड़ जाएगा। एक अंजीर का पेड़ अकेला खड़ा हुआ था सड़क पे और यीशु मसीह ने जाकर के देखने की कोशिश करी, कुछ मिल जाए, वहां पर कुछ नहीं मिला। यीशु ने बोल दिया, उसको श्राप दे दिया कि आज से तेरा फल कभी कोई ना खाए। अकेला इंसान, अगर यही अंजीर का पेड़ अगर बाग में लगा हुआ होता तो जरूर है कि बागवान इसकी देखभाल कर रहा होता, लेकिन ये सड़क किनारे खड़ा हुआ था। वो लोग अकेले पड़ जाते हैं जो एक घर की बात दूसरे घर में जाकर के क्या करते हैं, प्रचार कर देते हैं और फिर बाद में उन लोगों को गलत ठहराते हैं। बेला नगर के लोगों ने कितना धन्यवाद किया होगा कि लूत के आने से, लूत के घराने के आने से उनका जीवन बच गया। इसीलिए उनको अच्छा लगा कि वो अपने नगर का नाम ही चेंज कर दें और उन्होंने
अपने नगर के नाम को चेंज कर दिया। बेला से उन्होंने कहा अब हम अपने नगर का नाम सोअर कहेंगे, क्योंकि लूत ने कहा वो छोटा नगर है, मैं वहां पे भाग के जाना चाहता हूं, इसीलिए जो लूत ने बोला है हम लोग वो करेंगे, क्योंकि लूत के कारण, उसके घराने के कारण हम लोग बचा लिए गए। उन्होंने अपने नगर का नाम चेंज कर दिया, बेला से सोअर रख दिया, छोटा नगर, छोटा, क्योंकि उन्होंने इस बात को समझा किसी और के कारण हम बचाए गए हैं। उन्होंने इस बात को जाना किसी दूसरे की प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिला है, इसीलिए अब हम अपने नगर को बेला नहीं कहेंगे, हम अपने नगर को सोअर कहेंगे। सोअर अर्थात छोटा नगर, छोटा, क्योंकि लूत ने कहा वो छोटा नगर है, हम अपने नगर का नाम चेंज कर देंगे। उन लोगों ने अपने नगर का नाम चेंज कर दिया, बेला से उन्होंने नाम चेंज करके रख दिया सोअर। उन्होंने एहसान माना लूत का, लूत के घराने का, कि हम लूत के कारण बचे हैं, लूत के धार्मिकता के कारण, लूत अब्राहम की धार्मिकता के कारण बचा, बेला के लोग लूत की धार्मिकता के कारण बचे। और आप यकीन रखना हम में से बहुत सारे लोग एक दूसरे की प्रार्थनाओं के द्वारा बचे हुए हैं। एक दूसरे के साथ हम लोग जो मिलकर के प्रार्थनाएं करते हैं उसके कारण ही परमेश्वर हम लोगों को बहुत सारे विषयों में बचाए हुए हैं। लेकिन अगर हमने ऐसी भूल करी, सदोम अमोरा के समान गलतियां करी, अदमा और सबोईम के समान गलतियां करी, एक प्रार्थना विषय को पब्लिक इशू बनाने की कोशिश करी, आप अकेले रह जाओगे। और अकेले जन को नाश करने के लिए बहुत आसान होता है शैतान को। इस गंभीरता को समझना। बेला के लोगों ने आदर किया लूत का, लूत की बेटियों का, क्योंकि वो 3 थे, 3 के कारण नगर बच गया। अगर लूत अकेला होता कभी नगर नहीं बचता। आप अकेले रह गए तो कभी आप नहीं बचा पाओगे अपने आप के लिए। मैं अगर अकेला रह जाऊं तो मैं भी अपने आप को नहीं बचा पाऊंगा। इसीलिए आप इस गंभीरता को समझना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना में उत्साहित करो, लेकिन कभी भी एक दूसरे की बातों को किसी तीसरे जन के सामने प्रचार मत करो। यह अच्छा नहीं है। अगर आपके अंदर ऐसी आदत है तो इसको छोड़ो। बहुत सारे प्रार्थना विषय जो मेरे पास आते हैं, मैं केवल उनके साथ ही प्रार्थना करना मुझे अच्छा लगता है। इसके अलावा मैं दूसरे लोगों के लिए तभी बताता हूं जब उनकी परमिशन हो कि हाँ ठीक है बता दो, अन्यथा नहीं। आज आप एक प्रण करो, सब लोग प्रण करो कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करके उत्साहित करेंगे, हम एक दूसरे की बातों को सुनेंगे, लेकिन हम एक दूसरे की प्रार्थना के विषयों को, एक दूसरे के घर की बातों को किसी तीसरे को जाकर के जब तक उसकी परमिशन नहीं होगी हम आगे को शेयर नहीं करेंगे, ताकि आप अकेले ना रह जाओ, ताकि आप सदोम अमोरा अदमा और सबोईम के समान न बन पाओ कि उसमें लोग ही नहीं मिले जो उनके लिए प्रार्थना कर पाएं, जो उनके लिए बचा पाएं। मेरी आशा है आप इस गंभीरता को समझेंगे। प्रभु आपकी सहायता करे। और यह परमेश्वर का वचन है, और अगर हम इसका आदर करेंगे तो ज़रूर प्रतिफल पाएंगे, आदर नहीं करेंगे तो शायद हम परमेश्वर के वचन का अनादर करने के कारण परेशानी में पड़ जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि हम लोग एक दूसरे के लिए ज़रूर परमेश्वर से बहुत सारी प्रार्थनाओं को करेंगे, लेकिन कभी भी एक दूसरे के प्रार्थना के विषयों को जब तक परमिशन ना मिले तब तक किसी तीसरे को हम जा करके नहीं बताएंगे। प्रभु सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।